एक मामूली सा नौकर जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, वो रातों रात करोड़पति बन जाता है केवल अपनी मालकिन को खुश करके। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले मनोज की। मनोज के पिताजी गरीब किसान थे जो कि खेतों में जाके मजदूरी करते थे और मनोज की तीन जो है वो सिस्टर थी। मनोज की तीनों बहनें शादी के लायक हो गई थी, लेकिन मनोज के पापा इतना नहीं कमा पाते थे कि वो अपनी एक भी बेटी की शादी कर पाएँ। तो एक दिन मनोज से उनके पापा कहते हैं कि मनोज बेटा, खेतों में काम करके इतना पैसा तो नहीं हो पाता कि हमने एक बेटी की भी शादी कर पाएँ, और तुम्हारी तो तीन तीन बहनें, क्या होगा इनका। तो मनोज अपने दिल में यह बात रख लेता है और कुछ पैसे जोड़ के वो शहर की ओर चला आता है। थोड़े बहुत पैसे जोड़ के मनोज चला जाता है दिल्ली की ओर। अब दिल्ली में वो नया नया था, इसलिए वहाँ पे उसे कोई जानता भी नहीं था। तो मनोज का एक कोई पुराना दोस्त था जो वहाँ पे सब्जी का काम करता था। तो मनोज वहाँ पे जाता है अपने दोस्त के पास और उससे बोलता है कि भाई अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तो मनोज का दोस्त कहता है यार अभी तो यहाँ पे जगह खाली नहीं है, लेकिन अगर तेरे लायक कोई काम होगा तो मैं तुझे फ़ोन करके ज़रूर बता दूंगा, तो अपना नंबर मुझे दे दे। तो मनोज अपना नंबर उसे दे देता है। लगभग 2 से 4 दिन बाद मनोज के दोस्त का मनोज को फ़ोन आता है। वो बोलता है हाँ भाई तेरे लिए मैंने काम ढूंढ लिया है, उसमें तुझे करना ये है कि किसी साहब है उनके घर में तुझे झाड़ू पोछे का काम करना, वो खाना बनाना है। तो मनोज कहता है यार तनख्वाह इसमें कितनी मिलेगी मुझे। तो मनोज का दोस्त कहता है कि यार इसमें 8,000 की बात हुई, लेकिन धीरे धीरे तेरी सैलरी बढ़ा के 10,000 कर देंगे। तो मनोज दिए हुए पते पर पहुंच जाता है जहां पर उसे काम के लिए बुलाया गया था। अब जब मनोज वहां पे पहुंचता है तो मालिक उससे पूछता है कि तुमने क्या इससे पहले कोई काम किया है। तो मनोज बोलता है मैं इससे पहले कोई काम नहीं किया हूँ, मैं अपने पापा के साथ उनका किसानी में हाथ बटाता था। तो मालिक बोलता है ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की, महीने के तुमको 8,000 रुपये मिलेंगे। तुमको करना क्या है, खाना बनाना है और झाड़ू पोछा करना है। मनोज अपने मालिक की पूरी बात वहाँ पे सुनता है और जो से वहाँ पे काम के लिए बताया जाता है वो बहुत ही मन लगा के वहाँ पे काम करता है। अब मनोज का जो मालिक था वो टेक्सटाइल बिजनेसमैन था। वो अक्सर बाहर ही रहता था, घर पे उसका कमी आना जाना रहता था। महीने में 1-2 बार आ गया तो आ गया, वरना वो भी नहीं आता था। और जो मनोज की मालकिन थी वो अक्सर घर ही पे रहा करती थी, तो मनोज का वो थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करती थी ताकि उसको ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो जो मनोज को वहाँ पे काम दिया गया था, मनोज वहाँ पे मन लगा के अपना काम करने लगता है। और अगली सुबह जो मनोज का मालिक था वो कुछ अर्जेंट काम से विदेश चला जाता है पूरे 2 महीनों के लिए। अब मनोज की मालकिन और मनोज वहाँ पे अकेले बचे थे। तो कुछ दिन हो जाते हैं और उसकी मालकिन मनोज की वहाँ मनोज से पूछती है कि तुम्हारी शादी वगैरह हो गई। तो मनोज बोलता है मेरी तीन बहनें जो हैं अभी ब्याहने को बैठी हैं, पहले उनकी शादी करूंगा फिर अपनी करने की मैं सोचूंगा। वैसे उम्र मनोज की भी शादी करने के लायक हो गई थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो शादी नहीं कर पा रहा था, ना अपनी बहनों की कर पा रहा था। तो मालकिन बोलती है तुम बॉडी काफ़ी अच्छी बना रखे हो। तो मनोज कहता है ना मैं जिम जाता हूँ ना मैं कहीं जाता हूँ, मैं खेती करता हूँ और खेतों में गाँव के लड़कों की बॉडी वैसे भी सही होती है, तो मेरी मैम सही है बॉडी। तो मनोज की जो मालकिन होती है वो किसी न किसी रूप में मनोज की तारीफ करने की सोचती है। तो धीरे धीरे करके मनोज और उसकी मालकिन एक दूसरे को अच्छे से जान और पहचान जाते हैं। दोनों का अच्छा खासा वहाँ पे व्यवहार जो है वो बन जाता है। अब होता क्या है, अगले दिन वहाँ पे एक पार्टी होती है। मनोज की मालकिन की कोई दोस्त थी उनके वहाँ। तो मनोज की मालकिन मनोज से पूछती है कि क्या मनोज तुम कार वगैरह चला लेते हो। तो मनोज बोलता है हाँ मैम, कार तो थोड़ा बहुत तो चला ही लूँगा, मैं गाँव में जो है वो ट्रैक्टर वगैरह चलाता था, तो कार क्यों नहीं चला लूँगा। तो मनोज की मालकिन कहती है आज शाम को जो है वो पार्टी में जो है चलना है। तो मनोज हाँ बोल देता है। तो शाम को जब वहाँ पे वो पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे बियर वाइन वगैरह की वहाँ पे पार्टी थी, प्राइवेट पार्टी कुछ लोगों की थी, ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं आए थे, खाली मनोज था, उसकी मालकिन और उसके कुछ फ्रेंड थे मालकिन के। तो मनोज की जो मालकिन होती है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बियर और वाइन का प्रयोग करती है, काफ़ी ज़्यादा पी लेती है वो, तो उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो मनोज बोलता है अपनी मालकिन से कि मैम आपने ज़्यादा पी ली है, चलिए आप घर चलिए वरना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मनोज की मालकिन बोलती है ठीक है चलो, मैं तो चलने के लायक हूँ नहीं। तो मनोज अपनी मालकिन को वहाँ पे उठा लेता है और कार में जाके ले जाता है और कार से लेके वो आ जाता है घर। तो जो मनोज होता है वो अपनी मालकिन को लेके पार्टी से सीधा घर आ जाता है और अपनी मालकिन को लेके बेडरूम में जाता है लिटाने के लिए। जब बेडरूम में लिटा के मनोज निकलता है तभी उसकी मालकिन वहाँ पे मनोज का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मनोज प्लीज़ आज रात मेरे साथ तुम रुक जाओ, मेरे साथ एक रात बिता लो, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी। तो मनोज बोलता है मैम ये सब क्या बोल रही, मैं घर का एक नौकर हूँ मामूली सा, मेरा काम सिर्फ खाना बनाना और यहाँ पे झाड़ू पोछा करना है, इससे ऊपर मैम नहीं है, मैं आपको आंख उठाकर भी नहीं देख सकता हूँ और आप रात बिताने की बात कर रही हैं। तो मनोज की जो मालकिन होती है वो बोलती है तुम्हारी तीन बहनें जो हैं वो शादी करने के लिए बैठी हैं और तुम भी, घर की हालत तुम्हारी काफ़ी बिल्कुल बेकार है, अगर तुमको पैसा चाहिए अच्छा खासा तो मेरे साथ तुम्हें एक रात जो है वो बितानी पड़ेगी। तो मनोज काफ़ी देर सोचता है और मनोज जो है वो अवैध संबंध अपनी मालकिन से जो है वहाँ पे बना लेता है। अब मालकिन के साथ जब अवैध संबंध बनाता है तो उसे उस रात के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते मनोज काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है।